नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रीट में आने वाले क्वेश्चंस। हु प्रिपेयर्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? किसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई थी? इसमें हमें समिति और अध्यक्ष दोनों के नाम बताने हैं। आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति एंड डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, what percent of GDP will be spent by the Union Government in the National Education Policy 2020? कितनी GDP जो यूनियन गवर्नमेंट है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर देने वाली है? तो इसका आंसर होगा 6%। जो पहले GDP दी जाती थी वो थी 4.3%, उसको बढ़ा करके 6% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, what name has been given to HRD ministry in NEP 2020? पहले जो NEP थी उसके लिए हम लोग जो मिनिस्ट्री लगती थी उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोला जाता था, जिसका नाम NEP 2020 में चेंज कर दिया गया है। तो उसका चेंज करके नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन 4, न्यू पैटर्न ऑफ 10+2 एजुकेशन पॉलिसी। पहले हमें 10+2 एजुकेशन पॉलिसी हमारी चलती थी, जिसमें हम 10th क्लास तक पढ़ के फिर 12th कंप्लीट करके हमारी ग्रेजुएशन करते थे। इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और वो कर दिया गया है 5+3+3+4 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत इजीली याद भी हो सकता है और हमें आराम से मार्क्स भी दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ स्टेजेस ऑफ न्यू पैटर्न ऑफ NEP 2020। अभी जो हमने पैटर्न देखा 5+3+3+4 का, तो इनके स्टेजेस के नाम क्या हैं? तो जो 5 साल का जो प्लान बना है, स्टेज है, उसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे बच्चा आंगनबाड़ी और 1st-2nd क्लास तक सीखता है, दैट इज़ 3 to 8 ईयर्स। जो 3 आता है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे आते हैं। वापस जो 3 आता है वो होती है मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। और जो 4 है वो होती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। इससे हमारे सारा जो स्कूलिंग है 18 साल तक पूरी हो जाती है और वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट? इसका आंसर है क्लास 6th। जो भी वोकेशनल क्लासेस होंगी या स्किल डेवलपमेंट होगा वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट दी गई है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो वो कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट कर सके, वो बेरोज़गार ना घूमे, इसलिए वो एक ना एक स्किल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और इसीलिए 6ठी क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the minimum class a student should be taught with his mother tongue? जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसके लिए कौन सी क्लास तक बच्चा उसमें सीख सकता है? तो इसका आंसर है क्लास 5th क्लास तक बच्चे को कोई रोक टोक नहीं होगी कि वो किस भाषा में बात कर रहा है, किस भाषा में अपने आप को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर फॉर्म रिमूव्ड इन NEP 2020? अभी तक हमने बात की क्या क्या ऐड किया गया है, तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिमूव की गई है। आज तक हम क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम देते थे, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को हटा दिया गया है और एक हम लोग PhD करने के लिए MPhil करते थे, तो इस कोर्स को भी अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फुल फॉर्म ऑफ NEP। लोग ज़्यादातर NEP को न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके गलत समझ लेते हैं, जबकि NEP की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 10th क्वेश्चन इज़, फर्स्ट NEP किस वर्ष आई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज तक हमारे पास 3 NEP आ चुकी है। 1968 जो इंदिरा गांधी जी के समय आई थी, 1986 जो सेकेंड NEP थी, और अब 2020 जो 3rd NEP है। तीनों ही इजी है याद रखने के लिए और याद रखनी भी चाहिए। क्वेश्चन 11, हाउ लॉन्ग डिड द कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ NEP 2020 लास्ट? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 कि NEP बनानी है, कैसे बनेगी, क्या होगा, इसके लिए कंसल्टेंट्स
प्रोग्राम चला था जिसको प्रोसेस नॉर्मल बोलते हैं, तो वो 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक चला। क्वेश्चन 12, टारगेट ऑफ NEP टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 8 to 13 इज़ टिल विच ईयर। तो NEP का टारगेट जो है कि वो क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाएंगी 8 से 13 वर्ष तक के स्पेशली, तो वो किस वर्ष तक का बनाया गया है, तो वो बनाया गया है 2030 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, जो भी रीड दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड देते हैं, तो एजुकेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, तो ये वर्ड हुआ है लेटिन भाषा से। क्वेश्चन 14, फॉर हुम नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी मेड। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर करके एक सेंटर बनाया जाएगा, तो वो किसके लिए बनाया जाएगा, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है, तो इसका आंसर है चिल्ड्रन। क्वेश्चन 15, प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, अभी प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है एजुकेशन के, आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसमें है BD कल्ला जी। क्वेश्चन 16, करंट एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, जो अभी एनरोलमेंट रेशियो है वो है 26.3%। ये बताया गया है बिफोर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कितना दिया है, तो वो क्वेश्चन भी आगे आएगा, पर अभी तक क्या था 26.3, उनका क्या होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 17, हु विल प्रिपेयर NCF फॉर स्कूल्स। तो NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये कौन प्रिपेयर करता है, तो इसका आंसर है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन NEP 2020। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर अलग है तो आने के चांसेस भी हैं, तो इसका आंसर है डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन, को हम लोगों ने ही एकेडमिक बैंक बोला है ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, डिजिटल स्कोर ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which year education for all has been targeted at the secondary level with 100% gross enrollment ratio। तो जो हमारा टारगेट है कि सेकेंडरी लेवल तक 100% हमको एनरोलमेंट रेशियो का बना देना है, वो किस साल तक का बना है, तो इसका आंसर है 2030। अभी हमने जो एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि 8 से 13 तक हमने क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने का सोचा है, तो वो भी कब तक, 2030। सेकेंडरी स्कूल में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कब तक, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ईयर द टारगेट इज़ टू रीच 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। अभी जो क्वेश्चन था वो था सेकेंडरी लेवल का, उसमें हमको 100% ग्रोस एनरोलमेंट चाहिए 2030 तक। अब हम बोल रहे हैं हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आ जाती है कॉलेजेस, तो उसमें 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का सोचा है वो 2035 तक। ये सोच लीजिए सेकेंडरी एजुकेशन छोटा है इसलिए 2030 तक, हायर एजुकेशन उससे भी बड़ा है इसलिए 2035 तक। Next question is by which year the national education policy aims to provide quality education to every child in the age group of 3 to 18 years। तो अब एक तरीके से ये और पहले वाला सेम ही क्वेश्चन है कि क्वालिटी एजुकेशन कब तक प्रोवाइड करवानी है, 2030 तक, एज ग्रुप कोई भी हो। नेक्स्ट इज देयर विल बी वन सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन स्ट्रीम्स इन NEP 2020 एक्सेप्ट, हर जगह सेम ही फॉर्मेट चलेगा, जो परसेंटेज निकालने का होता है या करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ, पर एक्सेप्ट किस स्ट्रीम के जो हायर एजुकेशन होगी उसका रेगुलेटर अलग होगा, थोड़ी अलग तरीके से एवेल्युएशन की जाएगी, तो उसका आंसर होगा मेडिसिन एंड लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन किस लिस्ट का हिस्सा है, तो उसका आंसर है कॉन्करेंट, कि ये तो दोनों में ही आती है, राज्य भी केंद्र भी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEP 2020 को कैबिनेट ने अप्रूवल कब दिया था, तो ये तो एक तरीके से रट के ही जाइएगा कि NEP 2020 कब अप्रूव हुई थी, 29 जुलाई 2020। एक और बार बोलिए, 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEP 2020 को पूरे भारत में एक समान रूप से लागू किया गया 1 अप्रैल 2022।
कि जब इसको लागू करने की बात आई थी तो वैसे हमें आंसर 29 जुलाई 2020 ही देना है, पर अगर कहीं वो नहीं आए और अभी के लिए रीसेंट में पूछ लिया जाए कि इन्होंने कब सोचा लागू करने का, तो वो हो जाएगी 1 अप्रैल 2022। नेक्स्ट इज NEP 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया, तो इसका आंसर होगा NHEB। इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद करनी होगी, नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि NHEB में H किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो है हायर, क्योंकि हम स्कूलिंग ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है सेकेंडरी वगैरह आएगा, तो H क्यों आ गया, पर NHEB के द्वारा ही जारी किया गया। नेक्स्ट चीज़ है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने कॉलेज डिग्री को 4 साल का कर दिया है, और जो PG है वो 1 साल का ही हो जाएगा। 4 साल का मतलब है 2030 तक 4 साल के जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो ही चलेंगे, जो हम 3 साल के या 2 साल की BEd और ऐसे करते हैं वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से उसमें होगा, फर्स्ट ईयर में हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में हमारा डिप्लोमा हो जाएगा, थर्ड ईयर में डिग्री मिल जाएगी, और फोर्थ में हायर एजुकेशन हो जाएगी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, जो रीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घूम फिर के सवाल इन्हीं में से बनने वाले हैं। थैंक यू। आप लोग डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।